प्रदेश भर में अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में उत्तर भारत की प्रसिद्ध पीठ गलता जी में भी कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गलता पीठ के पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी। हम उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे कि पूरा देश राममय है, तो ऐसी स्थिति में आप जो अयोध्या की धरती पर मौजूद हैं, पावन धरती पर मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा है वहां का, हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ बड़े उत्सव का वातावरण है। पूरे अयोध्या में पूरे समूह समूह में अलग अलग समूह बना करके लोग पूरे रास्तों पर जो है नृत्य करते हुए, भजन गाते हुए, बैंड के साथ में बैंड बजा करके वहां घूमते हुए और पूरे तरह से भगवान राम के नाम का उद्घोष करते हुए ये पूरे पूरे अयोध्या में जिस तरह का वातावरण, संत भी हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ उनके लिए बड़ी सुविधाजनक स्थितियां शासन प्रशासन के द्वारा बनाई गई हैं। बड़ा अच्छा यहाँ प्रबंध है। जो वहां पर नजारा है वो तो आपने बखूबी बताया, लेकिन अगर हम जानना चाहें, कल 22 जनवरी और 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम कब से शुरू हो जाएगा, इसके बारे में बताएं। लगभग 11:30 बजे यहाँ जैसा बताया जा रहा है, 11:30 बजे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ होगा जी। और उसमें जो यहाँ के प्रमुख जो राज्य के हैं, मुख्यमंत्री जी, उसके साथ प्रधानमंत्री जी भी यहाँ उस समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद वो सभी संतों का और इनका सबका वहाँ पर एकत्रीकरण होगा और साथ में वो अपने तरफ से जो भी संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर, वो भी उसका भी प्रसारण होगा। तो ये सब कार्यक्रम की रचना तो यही है, क्योंकि वहाँ समूह रूप में सब तरह से लोग एकत्रित हो रहे हैं और पूरा जन समुदाय जिस तरह से यहाँ राममय हो गया है, पूरा वातावरण इस तरह से पूरे अयोध्या का जिस तरह दिखाई दे रहा है, बड़ा उत्सव, बड़ी प्रबंध यहाँ पर है। तो उसको देखते हुए लगता है कि कल यहाँ बहुत कुछ, यहाँ जिस तरह से सोचा गया उससे भी कहीं कुछ बहुत अधिक होगा। जी। स्वामी जी, जिस तरीके से कल हम अगर जानना चाहें कि जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति स्थापित करने का मुहूर्त क्या है, उसके बारे में बताएं आप। वो तो मुहूर्त तो 11:30 बजे का ही मुहूर्त है और उसी के साथ में जो है प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही फिर उसके बाद में जो भी कार्यक्रम यहाँ तय होंगे उसके अनुसार ही वो होगा, पर प्राण प्रतिष्ठा का तो यही है। जी। स्वामी जी, मतलब अरसे बाद ये ऐसी घड़ी आई है जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में अगर हम आपसे जानना चाहें, क्या विचार हैं आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, यह है कि पूरे विश्व भर में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन लोगों के लिए एक बड़े उत्साह का और बड़े उल्लास का ये समय है, क्योंकि जो सैकड़ों वर्षों से जो स्थिति चली आ रही थी उसको देखते हुए बहुत कुछ अपेक्षाएं शासन से, प्रशासन से तो थी ही लोगों की भारत की स्वतंत्रता के बाद, लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। और मैं समझता हूँ जब भगवान राम अयोध्या में लंका विजय के पश्चात पधारे थे, वो जो स्थिति थी उससे भी कहीं ज्यादा स्थिति इस समय दिखाई दे रही, क्योंकि न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह से लोग उत्साह से अलग अलग स्थानों में जहां जहां भी तीर्थ है, जहां जहां भी मंदिर है, वहां उस तरह से मनाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन उसमें सहयोगी भी बन रहा है और मैं समझता हूँ पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में लोग बड़े उत्साह के साथ इस वातावरण को मनाने की स्थिति में, और जितने सनातन धर्मावलंबी हैं वो तो इसके लिए जैसे कटिबद्ध हो गए हैं कि इसको बहुत अच्छे से आयोजित करना है और अच्छे से मनाना है। जी स्वामी जी, बिल्कुल बहुत सही आपने बात कही। जिस तरीके से कल 22 जनवरी को एक इतिहास रचा जाएगा जिसका साक्षी पूरा विश्व बनेगा। स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।